हेलो दोस्तों, लाइफ में शॉर्टकट्स मिले ना मिले मगर कंप्यूटर में काम करने के लिए शॉर्टकट्स की अवेलेबल है और आपको शॉर्टकट्स की का यूज़ करना चाहिए। यदि आप शॉर्टकट्स की का यूज़ करते हैं तो आप मिनटों का काम कर सकते हैं सेकंडों में। दोस्तों, जब आप अपने ऑफिस के अंदर काम करते होंगे, उस काम को यदि आप जल्दी से कंप्लीट करके दे देते हैं तो आपकी रेपुटेशन ऑफिस में 100% बढ़ेगी और लोग आपको एक्सपर्ट मानना शुरू कर देंगे। आज मैं बताऊंगा कंट्रोल के साथ में ए से लेके जेड तक की वो सारी शॉर्टकट की जो आपके मिनटों के काम को सेकंडों में कन्वर्ट कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीखते हैं वो सारी शॉर्टकट की जो आपके मिनटों के काम को सेकंडों में करने की इजाज़त देती हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहां पर हम ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की सीखेंगे कंट्रोल के साथ में, और ये पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल प्लस ए की। देखिए, आप यदि किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो जस्ट माउस से ऐसे सिलेक्ट करते हैं, मगर यदि आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए की प्रेस कर सकते हैं, जहां से आपका सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद में दूसरी शॉर्टकट की पे बात करते हैं। दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड करने के लिए आप केवल एरिया को, जिस भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में आप कंट्रोल बी दबा दीजिए, वो आपका एरिया बोल्ड हो जाता है। इसके बाद में तीसरी शॉर्टकट की है जो है कंट्रोल प्लस सी। आपने जो भी एरिया कॉपी सिलेक्ट किया हुआ है आप उसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद में जस्ट आप उसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस वी की मदद से, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा भी। कंट्रोल सी के बाद में जस्ट आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी के बाद में पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल प्लस डी की। ये है आपका फॉन्ट स्टाइल। जस्ट आपको जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको करने के बाद में आप कंट्रोल डी दबाते हैं तो आपका फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। यहाँ से आप फॉन्ट के यहाँ पे आप फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, जो भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं। यहाँ से फॉन्ट के फेस को बदल सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं, वो काफ़ी सारी इफेक्ट्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका कंट्रोल एफ, जो होता है आपका फाइंड। किसी भी वर्ड को यदि आप ढूंढना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो कंट्रोल एफ दबाइए और जो आप ढूंढना चाहते हैं उस पर एंटर की वो चीज़ लिखिए। एंटर करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल जी की, जो है गो टू शॉर्टकट। यदि आपके पेज काफ़ी सारे बने हुए हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे पेज हैं, तो यहाँ पर आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद में आप जोन से पेज को एंटर करेंगे, आप उसी पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पेज नंबर 2 पे पहुँच गया हूँ। यदि मैं 1 पे एंटर मारता हूँ तो मैं पेज नंबर 1 पे पहुँच गया हूँ। देखिए, अब ये मैं पेज नंबर 1 पे पहुँच गया हूँ। इसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल जी के बाद में कंट्रोल एच। कंट्रोल एच को आप कर सकते हैं रिप्लेस, मतलब जो भी चीज़ आपने लिखी हुई है, मान लो आपने कोई चीज़ गलती से लिख दी है और उसको आपको दूसरा कुछ लिखना था, मान लो वैन की जगह पे आपको वाई लिखना था, तो आप यहाँ से इसको रिप्लेस ऑल, मतलब सारी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं या कुछ एक एक चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कंट्रोल आई, जो कि है इटैलिक के लिए। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आई दबाते हैं तो जस्ट आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल जे फॉर द जस्टिफाई, आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबाते हैं तो देखिए जो साइड में ये जो गैप आ रहा है ये आपका खत्म हो जाएगा, जस्ट जस्टिफाई आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कंट्रोल के की। ये होता है आपका लिंक को इंसर्ट करने के लिए। यदि आपको किसी टेक्स्ट पे कोई लिंक डालना है तो जस्ट आप कंट्रोल के प्रेस कीजिए और किसी फोल्डर या किसी फाइल को आप चाहते हैं यहाँ पर ओपन कराना, तो जस्ट आप उस फाइल को या फोल्डर को वहाँ पर लगा दीजिए। अब आप कंट्रोल के साथ में जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
कंट्रोल एल ये लेफ्ट साइड के लिए है। आप यदि आप किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके या लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल दबाते हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड हो जाता है। इसके बाद में आता है कंट्रोल एम जो कि होता है आपका इंडेंट के लिए। कंट्रोल एम प्रेस करते हैं आप, ये पैराग्राफ क्या हो गया आपका इंडेंट हो गया। देखिए आपका साइड में जगह बनती चली जाएगी। इस तरीके से आप जगह बना सकते हैं और यहाँ पर आप कोई चाहे तो शेप या फिर कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये आपका इंडेंट के लिए होता है। इसके बाद में आता है कंट्रोल एन न्यू पेज लेने के लिए। आपने यदि कोई फाइल बनाई हुई है तो जस्ट वहां पर कंट्रोल एन दबाएंगे तो नया पेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आती है शॉर्टकट की कंट्रोल ओ। यहाँ पे आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो जो आपकी फाइल्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और उन फाइलों को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका कंट्रोल पी, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट की शॉर्टकट की दे सकते हैं और कंट्रोल पी दबाने के बाद में आपका एरिया आ जाएगा और यहाँ पे आप प्रिंटर को सिलेक्ट करके, जो कि अभी ऑफलाइन है, प्रिंटर ऑन नहीं है क्योंकि, आप जस्ट यहाँ पे आप प्रिंट की कमांड देंगे और ये आपका प्रिंट शॉर्टकट की प्रिंट कर देगा। इसके बाद में आता है कंट्रोल क्यू क्लियर इंडेंट, जो आपने यहाँ पर जो स्पेस आपने बनाया था कंट्रोल एम की सहायता से, जस्ट आप कंट्रोल क्यू की सहायता से इसको क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल आर नेक्स्ट शॉर्टकट की है, जहां से आप राइट साइड में अपने पैराग्राफ को जस्ट पहुंचा सकते हैं। राइट साइड से आपका पैराग्राफ आ जाएगा। कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए, यहाँ पे आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कंट्रोल टी। यहाँ पर यदि आप अपने पैराग्राफ को कंट्रोल टी दबाते हैं तो आपकी जो पहली लाइन है वो हैंगिंग रहेगी और बाकी सारा का सारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, आपका इंडेंट होना शुरू हो जाएगा। पहली लाइन आपकी हैंगिंग रहेगी। इसके बाद में आता है कंट्रोल यू। यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू दबा के आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल वी मैंने आपको बताया था पेस्ट करने के लिए। किसी भी चीज को यदि आपने पहले से कॉपी किया हुआ है कंट्रोल सी से, तो आप एंटर करके जहां पे भी आप चाहते हैं कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट जो आपने कॉपी किया था उसी को आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कंट्रोल डब्ल्यू। आप यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो जस्ट वो आपका क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने से पहले पूछ रहा है कि आपको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैं इसको क्लोज ही नहीं करना चाहता इसलिए कैंसिल कर देता हूँ। कंट्रोल एक्स, आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं देन कंट्रोल एक्स दबाते हैं तो वो वहां से कट हो जाता है। वो कट के बाद में जस्ट आप उसको फिर से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए कॉपी करने के बाद में भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर सकते हैं और कट करने के बाद में भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं कॉपी करके तो कॉपी में वो जो चीज आपने कॉपी की है वो वहां पे भी रहती है और पेस्ट करने के बाद में भी दूसरी जगह पे भी आ जाती है। मगर कट जब आप करते हैं तो वो चीज जो आपने कट की है वो वहां से हट जाएगी और दूसरी जगह पे जहां पे आप पेस्ट कर रहे हैं वहां पर वो पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल वाई, आप जस्ट कंट्रोल एक्स के बाद में आती कंट्रोल वाई करके आप उसी चीज को रीडू कर सकते हैं। जो आपने लास्ट टाइम लिखा है उसी चीज को आप वापस से लिखते रह सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जो आपने लास्ट टाइम लिखा है या जो लास्ट टाइम आपने शॉर्ट कमांड दबाई, जो काम किया है आपने, उसे कंट्रोल वाई करके आप रीडू रिपीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड जस्ट अंडू है। आप इससे डॉक्यूमेंट्स में कंट्रोल जेड जब दबाएंगे तो आप जो आपने काम किया है उसको वापस पीछे ले जा सकते हैं। कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसी तरह की यूजफुल कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।